तो ये एसिड और जो है एसिड कैटेलाइज्ड विद वाटर, और आपको पता है कि एसिड विद कैटेलाइज्ड में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो कौन सी डिग्री की स्टेबिलिटी होती है? 3 डिग्री की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो 3 डिग्री की ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर किसकी होती है? 1 डिग्री की। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, मैं सीधे सीधे बना दूं। यस सर। CH3CH एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, और यहां से वाटर टूटेगा, एक H यहां चले जाएगा। दूसरा आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, CH3CHOH एंड CH3। अब मुझे बताइए कौन मेजर प्रोडक्ट होगा? सर बी वाला। तो CA यानी ये वाला जो है, क्योंकि आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो कौन सा डिग्री का होता है? 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 एंड डिग्री। 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? 2 डिग्री है, और ये क्या है? 1 डिग्री है। तो यानी कि जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री की ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, यानी स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। यस सर। यानी कि यही हमारा जो है आंसर होगा, Major इसको हम लोग product। नहीं लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं इसको मिटा दूं, यस सर। आपको समझाने के लिए मैंने दोनों बताया। ओके, अब हमारे पास मान लीजिए कि ये है, हमने कहा था सोडियम बोरोहाइड्राइड कितनों को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा? 2 को। किसको किसको? एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एंड कीटोन को। तो मुझे बताइए क्या यहाँ ये कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड है या एसिड है? बोलिए, क्या यहाँ पर रिएक्शन होगा? ये क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है क्या? COOH। नो सर। ऐसे ही तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH को हम लोग कार्बोक्सिलिक ही तो कहते हैं। यस सर। ओके, तो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने कहा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कितनों को करता है? 2 को। किसको किसको? एल्डिहाइड और कीटोन को। वेरी गुड। तो क्या यहाँ अल्डिहाइड और कीटोन है क्या? नो सर। नो सर। अगर जो जो कह रहे हैं सर, तो बताइए कहाँ पे अल्डिहाइड आपको या कीटोन दिख रहा है? सर कीटोन दिख रहा है बेंजीन रिंग में। वेरी गुड। यहाँ पे अल्डिहाइड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। कीटोन। अगर कीटोन दिख गया तो होगा, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यानी कि यहाँ का जो है अल्कोहल क्या हो जाएगा? टूट के कुछ इस प्रकार से बन जाएगा OH। और यहाँ पे कुछ चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं। अगर मान लो यहीं पे लहा होता तो कहाँ कहाँ होता? सर दोनों पे चेंज होता है। दोनों में चेंज होता है। पेज। हाँ, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, लेकिन हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड एंड कीटोन को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे, हाँ बोलिए मनीषा। सर अगर लहा रिएजेंट होता है तो जहाँ पे आपने डबल बॉन्ड O लिखा है तो वहाँ पे OH आ जाता। कहाँ पे? यहाँ पे? यस सर। हाँ, यहाँ पे OH हो जाता है और ये ग्रुप बाहर हो जाता है। अच्छा, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ग्रुप हो जाता, मान लीजिए आप लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलिएगा, बाकी को नहीं तो कहेगा क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आएगा उनको। ठीक है, ये हाँ, हम तो याद रखने के लिए ऐसा बोल देते हैं आप लोगों को। ओके, यहाँ पे हम लोग जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लहा का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेगा ये अल्डिहाइड को भी, अगर 1 मोल दिया है, हम यहाँ पे एक्सेस में ले लेते हैं, 2 मोल ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा? दोनों को कन्वर्ट करेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा? कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट OH, और यहाँ से CH2, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? C, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ पे H एंड OH एंड CH3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच गया। अब यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अल्डिहाइड है। ये क्या अल्कोहल है या अल्डिहाइड है? सर एल्डिहाइड। OH तो है, अल्कोहल तो दिख रहा है। यस सर। ये अल्कोहल नहीं है,
ये क्या है, अल्डिहाइड है। कैसा है देखिए यहाँ पे यस CH3 CH2, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्कोहल नहीं होगा, अल्डिहाइड होगा। अगर यहाँ पे एक और H होता, CH2O होता, या यहाँ पे हम लोग लिखते, तब ये क्या हो जाता, अल्कोहल हो जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं है, और ये इसको हम लोगों ने किसके साथ कराया, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराया, और हमारा जो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH एंड CH3 एंड COH H एंड H। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है ये बन जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं आज का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग कहते हैं RMGX। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कहते हैं, RMGX। यहाँ पे R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, कोई भी हो सकता है, और X का मतलब क्या होता है, हेलोजन हेलोजन। हेलोजन। हेलोजन में आप क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो भी आपको यूज करना है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। Mg यहाँ पे क्या है, मेटल है, मेटल। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा रिएजेंट जो है ऑर्गेनोमेटेलिक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जिसमें एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अल्डिहाइड ले लेता हूं मैं, फॉर्मल अल्डिहाइड। ठीक है, ये फॉर्मल अल्डिहाइड है। मैंने इसको जो है पहला रिएक्शन में RMGX ले लेता हूं, आगे हम लोग जो है यूज करेंगे अलग अलग, यहाँ पे इस प्रकार से। अब होता क्या है कि ये यहाँ से जो है बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से टूटता है Mg प्लस में, ये माइनस में यहाँ पे टूटता है। पहले हम एक सिंपल लिख देते हैं, फिर हम लोग जो है इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। O, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, R ग्रुप जुड़ जाता है, और यहाँ पे H जुड़ जाता है। और जैसे जुड़ जाता है तो यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, Mg, और यहाँ से जो निकलता है MgX, और एक वाटर के साथ भी H2O, तो क्या हो जाता है, X एंड OH यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ तक तो आप लोगों ने कहा कि ठीक है सर, ये तो आपने जो है लिख दिया, इसका मैकेनिज्म समझाइए। इसका मैकेनिज्म ध्यान से समझिएगा कि कैसे होता है। यहाँ पे फिर हम लोग जो है बात करेंगे। अच्छा, ये जो अल्कोहल बनाना, कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री। 1 डिग्री का। अगर एक और बात याद रख लीजिएगा कि अगर आपके पास फॉर्मल अल्डिहाइड या मिथेनॉल हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल अल्डिहाइड। फॉर्मल अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, फॉर्मल अल्डिहाइड। अगर फॉर्मल अल्डिहाइड होगा तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, इस बात को याद रख लीजिए। मैं अभी आपको लिखा भी दूंगा, चिंता मत कीजिए। फिलहाल हम लोग जो है इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या ले लिया, C, कैसे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है इसको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ले लिया, और इस बार मैंने RMGX के साथ CH3 और Mg, और यहाँ पे मैंने Cl ले लिया। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। अच्छा, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ले ले रहा हूँ, और इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या होता है कि CH3 कहाँ जाना पसंद करेगा, सर C के पास। और MgCl कहाँ जाना पसंद करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास।
अब जब ये ऑक्सीजन के पास जाना चाहेगा तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक कह रहा है मैं कार्बन के पास जाऊंगा, एक कह रहा है MgCl के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बॉन्ड का ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही बॉन्ड का ब्रेक होता है तो एक कहाँ चले गया, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, MgCl, और इस पे चार्ज क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास था नेगेटिव और इस पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव, और इस पे जो जुड़ गया वो क्या जुड़ गया, CH3 CH3 और साथ H। बोलिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर को ऐड कराए, तो यहाँ पे वाटर जो है वो किस में टूट जाएगा, H प्लस एंड OH माइनस में टूट जाएगा। अब होता है क्या ना कि ये दोनों आपस में बॉन्ड तो बना लेते, क्योंकि उस समय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उस समय तो बना ले, लेकिन ये स्टेबल नहीं हुए। अब स्टेबल नहीं हुए तो ज्यादा देर तक साथ रहे नहीं, फिर से यहाँ से क्या हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे H प्लस जो है यहाँ पे आके इसको क्या कर देता है, अटैक कर देता है, और जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, OH, यानी कि बॉन्ड बनता है। अब जैसे ही बनेगा तो बेचारा MgCl वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, और बाहर कौन है, OH माइनस। ये क्या करता है, Mg के साथ एक Cl बॉन्ड बना लेता है और एक OH बॉन्ड बना लेता है। यही इसका जो है क्या है, मैकेनिज्म है। और यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि फॉर्मल अल्डिहाइड से जब भी बनेगा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, बाकी आप कोई भी अल्डिहाइड ले लो तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड एंड H, ठीक है। इस बार मैंने जो रिएक्शन कराया C2H5 और MgBr के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनिए कि ये बॉन्ड यहां जाएगा तो टूट जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या होगा, Mg प्लस, ये कहां आ जाएगा, नेगेटिव में। अब जैसे ही नेगेटिव में आएगा तो ये कहां जाना पसंद करेगा, यहाँ पे, और ये कहां जाना पसंद करेगा, यहाँ पे। अब जैसे ही जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा, CH3 C एंड O MgBr, और नीचे क्या जुड़ गया, C2H5, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, H है। फिर वाटर आता है, यानी कि H प्लस एंड OH माइनस, और यहाँ पे क्या होता है कि H प्लस जो है कहाँ जुड़ना पसंद करेगा, O माइनस पे, और यहाँ पे प्लस, और ये OH कहाँ जुड़ जाएगा, जब इससे अलग हो जाएगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3 CO एंड C2H5 और साथ में क्या बन जाएगा, H, और यहाँ पे MgOHBr एक Br है और एक क्या है, OH, यानी कि इस प्रकार से बन गया। तो यहाँ पे मुझे बताइए कितना डिग्री अल्कोहल बना, 2 डिग्री। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको इस बात को याद रखना कि फॉर्मल अल्डिहाइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, बाकी आप कोई भी अल्डिहाइड ले लीजिएगा तो उससे जो है कौन सा डिग्री बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब हम कीटोन पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कीटोन ले लिया, कीटोन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है, ये कीटोन है। अब हमने इसको जो है किसके साथ रिएक्शन करा दिया, हमने जो है CH3 एंड MgCl के साथ रिएक्शन करा दिया, ओके। अब जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और जैसे ही टूटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3CO नेगेटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgCl, ठीक है, और इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और नीचे में क्या जुड़ जाएगा, CH3 ऑलरेडी CH3 है, ओके। अब जो है फिर क्या आएगा, वाटर आएगा, H प्लस एंड OH माइनस, ये टूटेगा और H प्लस कहाँ चले जाएगा, अल्कोहल के पास, तो CH3COH एंड ये CH3 एंड ये CH3, और साथ में क्या बन जाएगा, Mg,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइड Cl जुड़ Cl Cl OH OH यहाँ पे जो अल्कोहल बना वो कैसा बना, 3 3 डिग्री डिग्री अल्कोहल बना। 3 डिग्री तो मैं यहाँ से ऐसा लिख देता हूँ कि फॉर्मल अल्डिहाइड में कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा, 1 degree 1 डिग्री। वेरी गुड। क्वेश्चन आया सर हुआ आप है। ये जो वाटर ले रहे हैं ये कहाँ से ले रहे हैं, वाटर H+OH नेगेटिव? ये वाटर साथ में दिया हुआ है ना, हम लोग शुरू में ही रिएजेंट में ही ले लेते हैं, ठीक है। यस तो ईथर के साथ इसको, अच्छा ईथर भी लिखा रहेगा कई जगह पे ना, इसको ईथर भी लिख लेना, ईथर प्लस वाटर दोनों होते हैं, ठीक है। यस यहाँ H2O भी होते हैं, ओके। यहाँ भी लिख देता हूँ ईथर एंड H2O, ओके। फॉर्मल अल्डिहाइड के लिए, फॉर्मल अल्डिहाइड हमेशा कौन सा अल्कोहल बनाएगा, तो याद 1 रखिएगा degree डिग्री। 1 डिग्री अगर मैं कहूं रेस्ट ऑफ अल्डिहाइड 2 degree एक्सेप्ट फॉर्मल अल्डिहाइड या मिथनॉल लिखा रहेगा, ठीक है। तो घबराइएगा मत, इसका जो है आईपी एग्जाम। अब यहाँ पे ये कैसा बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो 20 डिग्री नहीं, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर मेरे पास कीटोन होगा तो कौन सा डिग्री बनेगा, 3 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का जो है फॉर्मेशन होगा। इस बात को याद रखिएगा, मैं इसको डब्बे में बना देता हूँ, इंपॉर्टेंट जो है लिख देता हूं। यहाँ पे फॉर्मल अल्डिहाइड आप लोग अब समझ जाओगे, से क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और रेस्ट अल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, 2 डिग्री 2 डिग्री से क्या बन जाएगा, 3 3 डिग्री डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, आसानी से कोई भी टाइप का अल्कोहल बना सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। आपको डरना नहीं है, हो सकता है वो फिनॉल दे दे, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फिनॉल दे दिया, C6HMgBr, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करे, कुछ भी दिया रहे, एक क्वेश्चन के साथ आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वही बेसिकली फिनॉल का ही यूज कर रहे हैं हम लोग, ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब वो कह रहा है, so how are the following alcohol prepared by the reaction of suitable Grignard reagent on methanol? आपको क्या करना है कि ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, किससे, मिथेनॉल से। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O एंड H, और यहाँ पे आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। आपको नहीं पता कौन सा रिएजेंट लेना है, लेकिन उन्होंने कहा कि CH3 CH एंड CH2 एंड OH, और जो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि CH3 लेना है, ठीक है। ये सॉरी ये प्रोडक्ट बनेगा, ये दिया हुआ है। आपको नहीं दिया हुआ है कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमें इतना पता है कि ग्रिग्नार्ड में यहाँ पे एक मिथाइल होगा और एक MgX होगा। इतनी सी बात क्लियर है? yes sir ओके। अब हमें ये तो पता लग गया कि यहाँ पे RMgX है, लेकिन मुझे यहां से यहां जाना है। तो अच्छा एक काम करते हैं, मुझे अगर जो दिख रहा होगा कि ये वाला पोर्शन से, तो हम इसी से बना सकते थे अल्कोहल, हम किसी तरीके से ये वाला पोर्शन ले आए, ये तो पोर्शन लाना है हमें, ऑलरेडी है हमारे इक्वेशन में, हमें इस वाले पोर्शन का। अच्छा एक काम करते हैं, R की जगह पे हम यही ग्रुप लिख देते हैं, हम R की जगह पे क्या कर देते हैं, इसी ग्रुप को लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले H लिख देते हैं, H और C डबल बॉन्ड O H, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, R की जगह पे CH3 CH एंड CH3, और यहाँ पे MgX लिख दिया। बोलिए, कुछ भी लिख सकते yes sir हैं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, आपके लिए जो है मैं यहाँ पे ब्रोमीन लिख देता हूँ। ओके,
अब यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। अब जैसे ही ये आया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है इस पे चार्ज के साथ जी पॉजिटिव और इस पे निगेटिव आ जाएगा, और ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। बोलिए, अब जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, H और C डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब आप लोग जो है बार बार रिएजेंट को देख ही ले रहे। अब यहाँ पे मैं ये इसको लिख दूं ऐसा, ये CH है, CH इससे एक जुड़ा हुआ है CH3, और इससे CH3 जुड़ा हुआ है ये CH3। बोलिए। yes sir अच्छा, Yes, इसी sir. को मैं ऐसा इसको पलट देता हूँ, लेटा देता हूँ, तो कैसा हो जाएगा, CH3 CH CH3 एंड CH2 क्या आपका ये प्रोडक्ट आ गया। यानी कि इस प्रकार से क्या करना था आपको, जो है ये प्रोडक्ट लाना था। वो कहता है सो हाउ आर द फ्लोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और मिथेनॉल। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये हो जाएगा, यहाँ पे आर की जगह पे आप इस प्रकार से लिखें। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, सर हमने यहाँ पे MgBr क्यों लिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह रहे हैं बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, RMgX को ही तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। यहाँ पे आर कुछ भी जो है अल्काइल ले सकते हो, अल्काइल ग्रुप ले सकते हो। यहाँ पे सर जरूरी तो नहीं है कि साथ में MgBr लगाना है, MgCl भी तो ले सकते थे। सॉरी, फिर एक एक करके बोलेंगे, दोनों बोले तो आवाज नहीं आया मेरे को। सर जैसे कि हमने ये लिया ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसके बाद हमने जो उन्होंने बोले कि इस कंपाउंड को बनाना है, तो जरूरी तो नहीं है कि MgBr साथ में लिखना ही है उनके साथ जो आपने बनाया है अभी। हाँ, ये बेसिकली आपको अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया रहेगा। यस अगर सर आप लिख देते तो ज्यादा बेटर है। सर अगर हम MgCl का यूज करें तो? कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ना एक्स आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ये तो मैंने बताया, आप प्रोडक्ट एक्स यही कुछ बनेगा? भी यूज कर सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी यूज करना है आप कर सकते हो। लेकिन हम लोग जो है क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं, तो क्योंकि HI रिड्यूसिंग जो आयोडीन जो ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, इसीलिए। ओके, यस अब सर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक और क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या था कि यहाँ पे मिथनल है, कि हमें मिथनल से ही बनाना है प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमारे पास इस बार दिया हुआ है ये ग्रुप दिया हुआ है CH3 एंड OH। बोलिए, ठीक है। अब ये ग्रुप दिया हुआ है तो यहाँ पर से हमारे पास क्या होगा कि RMgX यूज करना है, आप चाहो तो X कुछ भी यूज कर सकते हो। यस सर ओके, अब यहाँ पे आपको ये ग्रुप लाना है, तो आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रख दीजिए, आर की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन। मैं क्या ऐसा लिख दूं, C डबल बॉन्ड OH, और इसकी जगह पे रिएजेंट जो है मैंने क्या ले लिया, इस प्रकार से, बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgX। बोलिए, अगर ये यहाँ जुड़ जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आ जाएगा ऑल पे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ के जुड़ जाएगा, ये ग्रुप यहाँ अटैक करेगा, और ये Mg वाला यहाँ अटैक करेगा, और ये यहाँ पे जो है टूट जाएगा। कैसा हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O MgX, और नीचे में क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन जुड़ जाएगा। अब जैसे जुड़ेगा तो फिर वाटर आएगा H प्लस एंड OH माइनस, यहाँ पे ड्राई ईथर भी लिख लेना एंड वाटर, ठीक है। ओके, अब जैसे ही आया तो ये H प्लस तो यहाँ चले जाएगा, H प्लस कहाँ चले जाएगा, O के यहाँ पास। पे, और OH कहाँ चले जाएगा, इस वाले पॉजिटिव पे, और जैसे ही जाएगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, HC, और ये इस प्रकार से जो है आपका प्रोडक्ट बन गया, और यहाँ पे OH, और साथ में क्या निकल जाएगा, Mg, क्या निकल जाएगा,
हमारे पास MgX और OH। अच्छा, यहाँ पे X की जगह कुछ नहीं लिए तो X ही रख देना। अगर जो आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लेते तो इस प्रकार से हमारे पास जो है ये आ जाता। तो ये इस प्रकार से जो हमें प्रोडक्ट बनाना था और यही प्रोडक्ट आपको जो है दिया हुआ है। और इसी चीज को आप एक और तरीके से लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। कैसे लिखोगे? इसको सब कंबाइन कर दीजिए, ठीक है। क्या यस हमारे पास यहाँ पे एक H छूट गया, CH2 एंड OH, ठीक है। यही हमारे जो है बुक में भी दिया हुआ, उन्होंने ऐसे इस प्रकार से दे दिया, हमने जो है ऊपर लिख दिया। आप लोग भी ऐसे ही लिख लीजिए, नहीं तो बाद में कहिएगा किसका डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। ओके, अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने थोड़ा बहुत चीजें जो है सीख लिए होंगे कि किस प्रकार से जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वर्क करता है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसी देखिए आपको एक और बात पहले मैं बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर if Grignard reagent is taken in excess, we can obtain alcohol even from acid halide. Acid halide क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे X, इसको हम लोग कहते हैं एसिड हलाइड। अगर ईस्टर तो आप सभी को पता होगा, R C डबल बॉन्ड O R। अच्छा, यहाँ यस पे R2 ले लेना, क्योंकि दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर कहते हैं। कहता है कि अगर आपने एक्सेस में ले लिया तो ये क्या करेगा कि एसिड हलाइड को भी एंड ईस्टर को भी किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि अगर आपने एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, 2 मोल 3 मोल 4 मोल इस प्रकार से ले लिया, तो वो क्या करेगा? आपको जो है क्या कर देगा? एसिड हलाइड को भी किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और ईस्टर को भी किस में कन्वर्ट कर देगा? जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक्सेस ले लिया, कई जगह 2 मोल 3 मोल भी लिखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। CH3C और हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे OMGBr जुड़ जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव। अब जैसे नीचे में क्या आ जाएगा? CH3 और ये Cl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये तो यहाँ से वापस फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और जैसे रिएक्शन करेगा यहाँ पे हमारे पास आएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो है इस प्रकार से जो है लिख देते हैं, क्या हो जाएगा कि CH3COH और यहाँ पे CH3 और फिर से एक बार CH3 जुड़ेगा और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ MgBrNOH, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर आपके पास एक्सेस हो या 2 मोल 3 मोल दिया रहे तो वो एसिड हालाइड को भी एंड ईस्टर को भी किस में कन्वर्ट कर देता है? यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए CH3, हाँ जी बोलिए। सर आप दोबारा नेटवर्क इशू के कारण आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही थी। ओके, मैंने कहा कि जब आपके पास क्या हो, एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, तो वो क्या करता है कि एसिड हालाइड को भी और ईस्टर को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। हमने यहाँ पे क्या करा? CH3C डबल बॉन्ड OCl है, तो यहाँ पे हमने क्या करा कि CHRMgX के साथ रिएक्शन कराया, तो CH3 क्या हो जाएगा? यहाँ जुड़ेगा और OMGBr यहाँ जुड़ जाएगा। ये Cl ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा, जैसे ही रिलीज होगा और यहाँ पे वाटर है तो ये H+ और MgBr के साथ जुड़ जाएगा, ये बना लिया। लेकिन फिर से देखो तो यहाँ पे एक पोजीशन खाली हो गया। अब जैसे ही खाली हो गया तो यानी कि एक और CH3 MgBr आएगा, और जैसे ही आएगा तो यहाँ पे एक और बार रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो है 2 टाइम्स MgBr जो है क्या बन जाएगा? OH का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो मैं सिंपली आपको प्रोडक्ट याद रखना इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन, CH3C डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यही CH3 MgBr जुड़ेगा। अब जैसे ही जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही लेफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? CH3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH एंड CH3 जुड़ जाएगा।
ठीक है। अब यही क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है एग्जाम में, 2012 में पूछा था। कह रहा है कि C6, एक ऑप्शन शायद छूट गया है, अच्छा नहीं है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे C6H5C डबल बॉन्ड O OCH3 है। अब ये कैसा ग्रुप है? ईस्टर ग्रुप है। अब एक्सेस है कि नहीं, यानी कि 2 मोल, मैंने कहा था 2 मोल 3 मोल या एक्सेस लिखा रहे तो आप घबराना नहीं। अब ये जैसे यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, मैं ये मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। C6H5C, और ये बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये OCH3, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? C2H5 MgBr, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ के अटैक करा। जैसे ही करेगा C6H5, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? C2H5, और ये क्या हो जाएगा? O-, और जैसे ही O- से CH3 है, ये अपना बॉन्ड जो है स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? यहाँ पे वापस डोनेट करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, ये निकल जाएगा। जैसे निकलेगा तो आपके पास क्या बच गया? C6O- C2H5। एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा? C2H5, और जैसे ही जुड़ जाएगा ऊपर से फिर वाटर आएगा H+ एंड OH-, और यहाँ से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? C6H5O OH, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H5 एंड C2H5। अब मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे आपको देना चाहिए था, मुझे बता, सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा कि सर ये वाला क्यों नहीं होगा, क्या इस कहोगे? बी, बहुत सारे बच्चे के मन में आ रहा होगा, सर बी क्यों नहीं है? एक्चुअली सर क्यों? बी में दिक्कत क्या है कि 2 मोल जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज नहीं किए। जब एक्सेस में होता है तो क्या हो जाता है कि उसका जो है एक हाइड्रोजन वाले ग्रुप को भी वो क्या कर देता है, यहाँ पे जो OCH3 को भी वो रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है सर जब सी हो जाएगा। OCH3 को रिमूव करेगा तो हमारे पास C2H5 आएगा। ये ग्रिग्नार्ड से C2H5 ले रहे हैं हम, यस सर। हम उससे नहीं ले रहे हैं। ये तो इसके अल्कोहल, अलग अल्कोहल बना लेगा, CH3OH अलग से अल्कोहल बन जाएगा। ठीक यस। है, ओके। अब यहाँ पे ये बात हमने बता दी। अब हम बात करते हैं लुकास टेस्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लुकास टेस्ट क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। ये बेसिकली आपको बताएगा कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन टर्सरी अल्कोहल है। कैसे बताता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लुकास टेस्ट का जो रिएजेंट होता है, लुकास टेस्ट का जो रिएजेंट होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ HCl, वो भी कंसंट्रेटेड लेना। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा पावरफुल। एंड एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? आप सिंपल याद रखिएगा, HCl ZnCl2 को हम लोग क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट कहते हैं। अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये ना इंस्टेंट में पीपीटी दे देता है। मैं लिख भी देता हूँ 3 डिग्री अल्कोहल, नहीं तो बाद में आप कहोगे 3 डिग्री क्या? सर 3 डिग्री अल्कोहल। कंसंट्रेटेड में सर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है ना? किसमें? सर कंसंट्रेटेड में। हाँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाने का मैं प्रयास करता हूं। जैसे आप लोगों ने कई चीजें खरीदते होंगे तो उसमें लिखा होता है 80%। जैसे आप लोगों ने कोरोना काल में जो यस है सर। 85% या 95% जो है अल्कोहल खरीदते थे, यस सर। ये कुछ लिखता होता है कोई कंपनी 90। इसका मतलब है 85% अल्कोहल है और 15% वाटर है। आप लोग एसिड खरीदते होंगे तो एसिड में भी देखिएगा, हम लोग भी यूज करते हैं घरों में, जो साफ करने के लिए 30% का यूज किया जाता है, 70% है। और सोचो 30% ही कितना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरे स्किन को जला देता है। बिहार में एक केस हुआ था, उसमें क्या करते थे कि तेजाब रखे थे ड्रम में, उसी में आदमी को डुबो देते तो पूरा आदमी ही खत्म हो जाता था। तो बाद में जो है उस पर केस भी चला। तो हाँ, वो बहुत ही खतरनाक, डेंजरस था। साहबुद्दीन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उन्होंने ये सारा काम किया था।
ओके, भागलपुर में इसीलिए उसको गंगा जल के नाम से भी ऐसे कुछ फेमस उसमें डायलॉग बना था, तो अब तो खत्म हो गया। खैर, वही डेथ कर गया तो क्या रहेगा। इसलिए कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। पाप का जो है सजा लास्ट समय जो है वो बीमार होकर 3 साल जो है कोरोना काल में मरा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो इंस्टेंट पीपीटी दे देता है, ठीक है। इंस्टेंट पीपीटी का मतलब है नीचे व्हाइट कलर का जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, या व्हाइट पीपीटी लिख देता हूं। अगर 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कितने टाइम में, 5 to 10 मिनट में वो क्या करता है, आपको व्हाइट पीपीटी देगा। यानी कि जो पीपीटी देगा इसमें 3 डिग्री में तुरंत दे देता है, लेकिन इसमें जैसे 2 डिग्री वाले में क्या करेगा, आप 4-5 जो है रील देख सकते हो तब जो है पीपीटी देगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 डिग्री है अल्कोहल तो इसमें नो पीपीटी का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि इसमें जो है क्या करते हैं, यानी कि पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होता है। एट रूम टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, ये तीनों कब बात कर रहे हैं, रूम रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर। अगर इसको आपने हीट किया तो ये क्या कर देता है, यानी कि जो है व्हाइट पीपीटी देता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं करता है। ओके, बस Yes. आपको इतनी सी याद रखना है कि मुझे सर पहचानना है कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। हम क्या करेंगे, उसको लुकास रिएजेंट में डालेंगे और लुकास रिएजेंट में देखेंगे तुरंत पीपीटी बन गया जैसे डालने के साथ, तो इंस्टेंट यानी कि जो है 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर जो थोड़ा देर में बनता है 5 to 10 मिनट, आप लोग एक आध दो रील देख के जब आओगे तब बनेगा, तो यानी कि जो है 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर जब 1 डिग्री होगा तो यानी कि जो है क्या होगा, पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होगा। वही कहता है when alcohol treated with Lucas reagent mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl at room temperature, tertiary alcohol react immediately form turbidity। turbidity का मतलब तो व्हाइट कलर का नीचे बैठ जाता है due to the formation of alkyl halide। एक रिएक्शन देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। ये मेरे पास कैसा है, 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, मैंने HCl ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराया तो OH यहाँ से क्या हो जाता है, ये जो है ना वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। H प्लस एंड OH माइनस क्या कर लेगा, वाटर बना लेगा। और ये Cl जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। Cl माइनस यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या कर जाते हैं, बन जाते हैं। अब जैसे ही बना कि तुरंत पीपीटी दे देगा, टर्बिडिटी जो है तुरंत अपेयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा देरी में होता है, और यहाँ पे नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो है आपका पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन आपने जैसे ही हीट करना शुरू कर दिया ऑन हीटिंग, तो वो क्या करेगा, आपको टर्बिडिटी जो है दिखाई देगा, यानी कि जो है पीपीटी व्हाइट पीपीटी आपको क्लब दिखाई देगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों का 5 मिनट एक्सटेंड करूंगा, क्लास सीधा मत कीजिएगा। इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्री बाय, आप लोगों को पता होगा हाइड्रेशन ऑफ इथिलीन, यानी कि इथिलीन में वाटर को ऐड कर दोगे तो वाटर यानी कि अल्कोहल बनेगा। हाँ, दूसरा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, यानी कि शुगर का मतलब क्या होता है कि आप लोग देखोगे कई जगह पे जो अल्कोहल बनाया जाता है, अगर से ध्यान हो तो देखना, कुछ लोग चावल से बनाते हैं, कुछ लोग शुगर से बनाते हैं, यानी कि गुड़ से बनाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग जो है बनाते हैं। तो यानी कि फर्मेंटेशन भी होगा, हाइड्रेशन भी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द अबव। ओके, अब मुझे बताइए लाहा जो है, आपको मैंने बताया था कि किसको किसको कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को। एल्डिहाइड और कीटोन। आप मुझे बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? सर ए ऑप्शन। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड ये क्या हो जाता है, OH, ठीक है। यही तो होता है एसिटिक एसिड। अब इसको हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, लाहा के साथ। लाहा करता है क्या एसिटिक एसिड के साथ? हाँ, ये जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड ड्रो के साथ करता है, किसके किसके साथ, अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। लेकिन लाहा जो है सबके साथ कर लेता है। अब जैसे यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे H प्लस निकलेगा तो ये H2 बाहर आ जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा तो यानी कि क्या बन जाएगा हमारा CH3COH एंड यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही जुड़ जाएगा तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4H का यूज किया जाता है, आपको इतना सा बस याद रखना है कि यहाँ पे इथाइल हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इथाइल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या है, B2S6। B2S6 मैंने बताया था किसमें, HBO हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। वहां पे क्या करते थे कि आप लोग जो है एक H को जोड़ते थे और एक OH को जोड़ते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H को जोड़ दीजिए और एक OH को जोड़ दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, उसमें तो 3 कार्बन है ना बेटा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर बी है तो सी क्यों नहीं है, सर सी ऑप्शन क्योंकि सी क्या है, अल्डिहाइड है, अल्कोहल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अल्डिहाइड है, इसीलिए जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। ओके, अब हमसे पूछ रहा है द रिएक्शन बिटवीन एन ईस्टर एंड एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन सेल फाइनली रिजल्ट इन, कौन सा अल्कोहल देगा। तो सबसे पहले हम ईस्टर बना लेते हैं, मैं जनरल वाला बना लेता हूँ, RCOOR। मैंने बताया था 3 डिग्री होता है, लेकिन आप लोग फिर से देख लीजिए। और यहाँ पे हमने क्या करा कि RMgX किसमें है, एक्सेस में, यानी क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कितनी बार जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और एक बार यहाँ पे R जुड़ जाएगा और एक बार यहाँ जुड़ जाएगा। तो कितना डिग्री, वेरी गुड, यहाँ पे। अब आपको बताना है एसिड ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद द फ्लोइंग एल्केन। आप लोगों को मैंने बताया था कि ये किसका केस हो जाएगा, एसिड विद वाटर, एसिड कैटालाइज्ड विद वाटर का ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3 हो जाएगा। बोलिए ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी में तो डबल बॉन्ड हटा ही नहीं ना, अल्कीन है तो उसका बॉन्ड तो टूटना चाहिए, ये तो बॉन्ड ही नहीं टूटा, तो वैसे भी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका, शायद एक ऑप्शन छूट गया डी, कोई नहीं, हम लोग यहां से देखते हैं बाकी। अब हमारे पास क्या होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल जो होता है ना 3 डिग्री ज्यादा होता है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पे या तो OH जोड़ सकते हो या यहाँ OH जोड़ सकते हो, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 डिग्री वाला जो है बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ भी 2 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 2 डिग्री जो है अल्कोहल हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास है द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI प्रोड्यूस। HI का वैसे हम लोगों ने पढ़ा नहीं, मैंने एक बार आप लोगों को बताया था, रेड फास्फोरस एंड HI का नारा है, जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी ये HI क्या करता है कि आपको कुछ याद रखने के तरीके बताते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके सामने कुछ भी आ जाए सबको क्या कर देगा, अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जब भी होगा इस सभी को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए लोग इसको कहते हैं रेड फास्फोरस HI का नारा है, जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या करता है, सबको अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे क्या है कि फिनाइल मिथाइल ईथर है, तो ये फिनाइल है, ठीक है, और आपके पास क्या है, मिथाइल है, यही है फिनाइल मिथाइल ईथर। ओके, अब हमारे पास फिनाइल मिथाइल ईथर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, HI के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, अब जैसे ही HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये H यहाँ चले जाता है। ठीक है, और जैसे ही चले जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा अल्कोहल बन जाता है और बच क्या जाता है, आपका बेंजीन। तो यहाँ पे हमारे बेसिकली जो है बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब हमारे पास है एसिटिक एसिड एंड CH3OH ऑब्टेन्ड फ्रॉम लार्ज स्केल। यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो वुड का हम लोग क्या करके यूज करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू द, वो
इसलिए मिक्सचर हो जाते हैं क्योंकि वहां पे क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इसी कारण से। लास्ट हम जो है 3-4 मिनट लेंगे, आपको यहाँ पे बताते हैं। बेसिकली क्या होता है कि विक्टर मेरे टेस्ट में क्या हुआ कि जब लुकास टेस्ट कर रहे थे तो वहां पे ना एक प्रॉब्लम आ गई। एक बच्चा बोला कि सर मेरे लिए 2-3 मिनट, और जो ऊपर वाला भी 1-8 मिनट ले रहा था, तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं घड़ी देख के बार बार तो नहीं बताऊंगा ना कि 4 मिनट में आ रहा है कि कौन 3 मिनट में आ रहा है। तो उसके सामने बड़ी समस्या आ गई। ठीक है, इंस्टेंट आ रहा था, कुछ एक जो है कुछ 1-8-1.5 मिनट में भी आ रहे थे, और इधर जो है 4 से 5 मिनट में आ रहे थे। अब यहाँ पे जब ऐसा आने लगा तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि सर अब हम कैसे पहचाने। अब आप लोगों के सामने तुरंत अगर से कोई नहीं आया, 1 मिनट में आ गया, 2 मिनट में आ गया, और दूसरा जो है 4-5 मिनट में आ गया, तो आपको डिस्टिंग्विश करने में काफी दिक्कत होगी। तो विक्टर मेयर ने कहा कि चिंता मत कीजिए, हम एक सॉल्यूशन देते हैं। और उन्होंने क्या करा कि अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो कैसा टेस्ट देगा, जो है रेड कलर देगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कलर कैसा देगा, ब्लू देगा। और 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो कैसा कलर देगा, कलरलेस देगा। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे आया तो आपको याद रखने में दिक्कत होगी विक्टर मेयर टेस्ट में। तो आपके लिए जो है देखिए ट्रिक कैसा बन गया। रेड ब्लड से बी कितना है 2, सी कितना है 3, अल्फाबेट के अनुसार से इसको तो 1 मान लीजिए। तब यानी कि 1 डिग्री में कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। 2 डिग्री में बी यानी कि कैसा देगा, ब्लू। 3 में कैसा देगा, यानी कि जो है सी। अब ये होता कैसे है, यहाँ पे देख लीजिए। RCH2O को हमने क्या करा, HI के साथ रिएक्शन कराया। जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ पे I जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा तो AgNO2 के साथ फिर से हम रिएक्शन करेंगे तो AgI बन जाएगा यहाँ से, और AgI बन गया तो यानी कि Ag प्लस होता है और I माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है, तो NO2 बन गया। NO2 यहाँ पे जुड़ गया। अब क्या करें कि HNO2 के साथ रिएक्शन करा दिए। यहाँ पर से क्या हो जाएगा, H प्लस एंड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO ग्रुप जुड़ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। फिर से हमने NOH को रिएक्शन कराया तो कैसा कलर आया, रेड आया। अगर से 2 डिग्री होता तो कैसा आता, ब्लू आता। और अगर से 3 डिग्री होता तो कैसा आ जाता है, यानी कि कलर। हाँ, यानी कि कलरलेस। वही कहता है प्राइमरी अल्कोहल गिव रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल गिव ब्लू कलर, नो कलरेशन विल ऑब्जर्व विद टर्सरी अल्कोहल। यानी कि जो है इस प्रकार से आप लोग जो है याद रख सकते हो। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।